अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी शाही चिकन हांडी जो रेस्टोरेंट वालों को भी पीछे छोड़ देगी। अगर आप चाहते हैं कि घर पर ही रिच, क्रीमी और खुशबूदार हांडी बने तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये भी बताता चलूं कि इसमें मैं कोई मलाई, कोई क्रीम वगैरह यूज नहीं करूंगा। इसको हम बनाएंगे घर की मौजूदा चीजों से और मसालों का टेस्ट ऐसा होगा कि जो भी ये कढ़ाई खाएगा दोबारा मांगने पर बनवाने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट टिप्स जो आपकी हांडी को बना देंगी शाही अंदाज में, शाही जायके में। तो बिना टाइम ज़ाया किए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये शाही चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 kg चिकन। क्योंकि ये आज हम शाही चिकन हांडी बना रहे हैं तो इसमें हम जो चिकन के पीसेस यूज करेंगे ये चेस्ट के पीसेस यूज करेंगे, यानी हम लेग पीस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम सीने के गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरीके से लेमन लगाकर वॉश कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें मेन चीज़ ऐड करने की बारी आ जाती है जो इसको शाही जायका, शाही टेस्ट देगी और क्रीमी टेक्सचर देगी। इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब दही। आप 6-7 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि गोश्त आपका थोड़ा सा ज़्यादा गलना शुरू हो जाएगा। 2 चम्मच के करीब हरी मिर्चें, ये बारीक चॉप की गई हरी मिर्चें हैं। 10 से 15 दाने हमने काली मिर्च के लिए थे जिनको हमने अच्छे तरीके से डोरी डंडा में अच्छे तरीके से कूट लिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब नमक और ये हमने 3 अदद लेमन लिए थे जिनका हमने रस निकाल लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। तो अब बारी आ जाती है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने की और मैरिनेट होने के लिए रखने की। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मैरिनेट इसको आपने ज़्यादा नहीं, बस यही 5-7 मिनट के लिए कर लेना है ताकि ये जो दही है ये हल्का सा ड्राई ड्राई हो जाए और गोश्त अच्छे तरीके से इसको जज़ब कर ले। तो अब बारी आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो हम ले रहे हैं तकरीबन 40 ml के करीब ऑयल। ये तकरीबन होगा 4 चम्मच के करीब। ऑयल ऐड करने के बाद ऊपर से हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने इस तरीके से नॉर्मल पीसेस में कटिंग कर लिया है। अब बारी आ जाती है प्याजों को अच्छी तरीके से लाइट मीडियम गोल्डन ब्राउन करने की। बहुत ज़्यादा भी आपने इनको ब्राउन नहीं करना बल्कि आपने इसको लाइट हल्का सा गोल्डन करना है ताकि ये अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। प्याजों को हल्का सा मिक्स करने के बाद ऊपर से हम ऐड कर देंगे थोड़े से बादाम, थोड़ी सी हरी मिर्चें और दोबारा से अच्छी तरीके से पकाना शुरू कर देंगे। बादामों का हमने छिलका रिमूव कर लिया था, बस दैट इनफ। अब हम इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने दोबारा से ले लिया है तकरीबन 5 चम्मच के करीब ऑयल, यानी 50 ml के करीब ऑयल हमने ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चंद खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में सबसे पहले हमने लिया है 2 अदद तेज़पात, 2 दालचीनी, 2 अदद मोटी इलायची, 4 अदद लौंग और 5 से 10 काली मिर्चें और ज़ीरा 1 चम्मच के करीब। काली मिर्च हम इसलिए कम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही 15 दाने के करीब ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर आपको शाही जायका चाहिए तो आपको काली मिर्च भर भर कर ऐड करनी पड़ेगी। खड़े मसालों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और चिकन डालने के बाद आप फ़ौरन से मिक्स ना कीजिएगा। जब तक चिकन साइडों से पानी ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दे तब तक आपने इसको मिक्स नहीं करना। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर एक साइड से पकाते पकाते हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद दूसरी दफ़ा मिक्स करने में तकरीबन 30 से 40 सेकंड का टाइम देना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से साइडों से भी फ्राई हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट रोक रोक कर पकाते हुए हमें गुजर चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज और बादाम और हरी मिर्चों का अच्छे तरीके से पेस्ट बनाया था, वो ये हमने मिक्सी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पेस्ट बना लिया है, ये भी ऐड कर देंगे और इसको भी हम ऐड कर कर चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई आपने मिक्स करते करते करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट कम से कम। फ्राई करने के बाद अब बारी आ जाती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस में जो सबसे पहले हम चीज़ ऐड करेंगे वो हम ले रहे हैं चिली फ्लेक्स, यानी कुटी दड़ा लाल मिर्च तकरीबन आधा चम्मच के करीब। और ऊपर से हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 चम्मच के करीब। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हमने हाफ चम्मच लिया था और इसको हमने अच्छे तरीके से डोरी डंडा की मदद से कूट लिया है। अब स्पाइसेस डालकर भी इसको मजीद 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। पानी आप अभी ऐड न कीजिएगा, पहले आप मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, फिर उसके बाद ऐड कर दें 150 ml के करीब पानी। अब पानी ऐड कर भी इसको थोड़ा सा और मजीद पका लेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। ऊपर से आपने कर देना है कवर। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त के ऊपर से कवर कर भी हमने इसको तकरीबन 5 मिनट पका लिया है। ये अच्छे तरीके से गल चुका है। अब बारी आ जाती है इसको अमेजिंग सी लुक देने की। लुक देने के लिए ऊपर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें,
ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग, कितनी यूनिक लुक आई है। ये हमारी यहाँ पर जो रेडी हुई है इसका नाम है चिकन शाही कढ़ाई। तो उसके लिए हम किसी भी प्लेट में इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अमेजिंग लुक आई है। आप ऊपर चिली फ्लेक्स से गार्निश करें, माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग लुक भी आएगी, टेस्ट भी आएगा। जो खाएगा एक दफ़ा आपकी तारीफ ज़रूर से करेगा। तो कैसी लगी आपको ये मेरी अमेजिंग सी रेसिपी? यकीन माने आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो इसी के साथ चाहूँगा सबसे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।